अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज के इस लाइव सेशन में हम एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो इस वीडियो के लाइव चैट कमेंट सेक्शन में जो है अपना नाम और अपने शहर का नाम जो है वो लाजमी लिखें। इससे हमें यह आइडिया हो जाता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को जो है वो क्या किया जा रहा है, सुना जा रहा है। तो आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जिन जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। तो आज के इस लाइव सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा जो टारगेट है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। तो आज के इस लेक्चर में हम एंडोक्राइन सिस्टम से बाकायदा रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू डिस्कस करने जाएंगे। तो आज का पहला एमसीक्यू आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है। हाउ मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स टिश्यू आर प्रेजेंट इन मेन। मेन के अंदर कितने एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यू पाए जाते हैं। आपके पास चार ऑप्शन इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 22। तो टोटल एंडोक्राइन ग्लैंड या एंडोक्राइन टिश्यू की तादाद कितनी है वो आपने जो है वो इसमें बतानी है। याद रहे फेडरल बोर्ड के अंदर ये बात बिल्कुल क्लियरली स्टार्टिंग में लिखी हुई है। तो 20 एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन टिश्यू की तादाद जो है वो कितनी है, 20। बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्टार्ट में आसान से एमसीक्यू आते हैं फिर थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। Organic compounds of various structural complexity that are poured directly into blood and are transported to respective target tissue are ऑप्शन ए हॉर्मोन्स, ऑप्शन बी स्टेरॉइड, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हमें कहा जा रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डायरेक्टली ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड से थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर टारगेट ऑर्गन पर रेस्पेक्टिव टारगेट टिश्यू पर जाकर एक्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो हार्मोन्स कहलाते हैं, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है नहीं भाई वो स्टेरॉइड कहलाते हैं, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो प्रोटीन कहलाते हैं और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो आपने क्या करना है, एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ए हॉर्मोन्स इज अ करेक्ट आंसर। हार्मोन ही होते हैं जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं और ब्लड के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं और टारगेट टिश्यू पर जाकर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है केमिकली हार्मोन्स में भी। केमिकली हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन वाले होते हैं। इसमें कहा जा रहा है पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, सी में कहा जा रहा है स्टेरॉइड होते हैं, डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। हार्मोन्स केमिकली हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन वाले भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। तो आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है लाइव चैट्स में। देखते हैं क्या आंसर आता है। केमिकली हार्मोन्स में भी केमिकली हार्मोन्स क्या होते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ दीज। केमिकली हार्मोन प्रोटीन वाले भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड वाले भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड वाले भी हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है अ हार्मोन दैट इज पॉलीपेप्टाइड केमिकली। हार्मोन जो है इनमें से कौन सा जो है हार्मोन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ये हार्मोन इपिनेफ्रिन वाला है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नॉरएपिनेफ्रिन और डी में कहा जा रहा है वेसोप्रेसिन। वो कौन सा हार्मोन है, अ हार्मोन दैट इज पॉलीपेप्टाइड केमिकली। वो कौन सा हार्मोन है जो केमिकली जो है वो पॉलीपेप्टाइड है। ऑप्शन ए में थायरोक्सिन, बी इपिनेफ्रिन, सी नॉरएपिनेफ्रिन और डी वेसोप्रेसिन। तो पॉलीपेप्टाइड वाला कौन सा हार्मोन है, आपने एक ऑप्शन जो है क्या करना है, सेलेक्ट करके बताना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी वेसोप्रेसिन, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं इसे हम, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये पॉलीपेप्टाइड वाला नेचर है, जबकि ये बकिया इसकी एग्जाम्पल नहीं है। डी से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है स्टेरॉइड हार्मोन्स। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड वाला है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कोर्टिसोन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वेसोप्रेसिन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है ग्लूकागोन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इपिनेफ्रिन। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है स्टेरॉइड हार्मोन इज। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है, कौन सा सुनिएगा, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है उसकी नेचर जो है वो स्टेरॉइड नेचर की है। चार ऑप्शन में से आपने क्या करना है, एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। एक ऑप्शन आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो स्टेरॉइड हार्मोन इज, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, कोर्टिसोन। क्या है, ऑप्शन ए कोर्टिसोन, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन
that also act an endocrine and is believed to produce oxytocin and antidiuretic hormone. Option A thalamus, option B hypothalamus, option C amygdala, option D cerebrum. हमें कहा जा रहा है द पार्ट ऑफ फोरब्रेन का पार्ट दैट ऑल्सो एक्ट ऑन एंडोक्राइन पर भी एक्ट करता है एंड इज बिलीव टू प्रोड्यूस, और माना जाता है कि वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है, वो एंटीडायूरेटिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है। वो पार्ट कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो पार्ट थैलेमस वाला है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस वाला है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है नहीं वो पार्ट जो है वो अमाइगडेला है, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो पार्ट जो है सेरिब्रम वाला। आपने इन चारों में से क्या करना है, एक ऑप्शन जो है गौर से सुनिएगा, आपने इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लाइव चैट के कमेंट में लिख के बताएं कि इसका आंसर क्या है। द पार्ट ऑफ फोरब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो एंडोक्राइन का भी हिस्सा है और वो ऑक्सीटोसिन और एंटीडायूरेटिक हार्मोन भी बनाता है? जल्दी से बताओ वरना मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, जिसको जो जो आंसर आ रहा हो। देखिए गलत आंसर देने से घबराना नहीं है, लेकिन आपने कमेंट में जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी बाद में देख रहे हो ना, उनको भी मैं एडवाइस दूंगा आप ऐसे समझ कर दिखा करें जैसे आप लाइव प्रैक्टिस कर रहे हो और कमेंट में लिखता रहा करें। आप इससे बिल्कुल भी ना घबराएं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका क्या है? बी हाइपोथैलेमस इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन और एंटीडायूरेटिक हार्मोन कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हमारे पास है द हार्मोन प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस आर स्टोर्ड इन। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन बनाता है ना, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन बनाता है वो कहाँ स्टोर होते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब में स्टोर होते हैं, बी में कहा जा रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में स्टोर होते हैं, सी में कहा जा रहा है मीडियन पिट्यूटरी लोब में स्टोर होते हैं, और डी में कहा जाता है हाइपोफाइसिस सेरिब्राई के अंदर जो है वो क्या करते हैं, ये स्टोर होते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें लाइव चैट के अंदर कि भाई हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो कहाँ स्टोर होते हैं? तो एसएमसीक्यू का करेक्ट आंसर जल्दी से मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन बनाता है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो है वो स्टोर होते हैं और वहीं से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। एसएमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू इस वक्त है एन ओवॉइड स्ट्रक्चर अबाउट 0.5 मिलीमीटर इन द एडल्ट एंड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू अ शॉर्ट स्टाक। ऑप्शन ए हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी इन्फंडिब्यूलम, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। हमें कहा जा रहा है एक ओवॉइड स्ट्रक्चर है जिसकी साइज बताई जा रही है एडल्ट के अंदर 0.5 मिलीमीटर है एंड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन से वो कनेक्ट होता है थ्रू अ शॉर्ट स्टाक, एक शॉर्ट स्टाक के जरिए। वो स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर का बताना है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो स्ट्रक्चर हाइपोफाइसिस सेरिब्राई है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो स्ट्रक्चर जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो स्ट्रक्चर इन्फंडिब्यूलम है, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो दोनों है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी बोथ ए एंड बी। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों सेम चीज का नाम है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस सेरिब्राई का भी हम नाम देते हैं। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है विच लॉब इन पिट्यूटरी इज टर्म मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी का वो कौन सा लॉब है, पिट्यूटरी ग्लैंड का वो कौन सा लॉब है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लॉब, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मीडियन पिट्यूटरी लॉब, और डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। विच लॉब इन पिट्यूटरी इज टर्म एज मास्टर ग्लैंड। कौन सा लॉब है पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लाइव चैट के सेक्शन में आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, देखते क्या आंसर आता है। तो विच लॉब इन पिट्यूटरी इज टर्म एज मास्टर ग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब से जो है वो सिक्रेट होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन, बी में कहा जा रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी में कहा जा रहा है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब से सिक्रेट होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपने कोई एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है डी ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब से क्या होते हैं, सिक्रेट होते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी लॉब से जो है वो सिक्रीट होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो हार्मोन कैल्सिटोनिन है, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। लाइव चैट सेक्शन में आपने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, देखते हैं करेक्ट आंसर आपके पास क्या आता है। जल्दी से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। इनमें से कोई एक ही हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसे शॉर्ट में हम ACTH कहते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन where many sensory stimuli of nervous system are converted to hormonal response। भाई फोर ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जिसमें बहुत सारी सेंसरी स्टिमुलेशन जो होती है ना वो हार्मोनल रेस्पॉन्स पे जाकर क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती हैं। आपके पास ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी दो बार आ गया, जल्दी से बता दो, बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। सेंसरी इंफॉर्मेशन हार्मोनल में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ही आसान सवाल। बी इज द करेक्ट आंसर, हाइपोथैलेमस इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू जाइजेंटिज्म इफ प्रोड्यूस इन एक्सेस ड्यूरिंग अर्ली लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ऑप्शन ए गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी सोमेटोट्रोफिन, डी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। हमें कहा जा रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा है जो जाइजेंटिज्म करता है? जाइजेंटिज्म में क्या होता है? इंसान का कद जो है वो बहुत बड़ा होता है। इफ प्रोड्यूस इन एक्सेस, अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, यानी इंसान जब छोटा होता है, छोटी उम्र का, बचपन में जब उसका लेवल बढ़ जाए तो जाइजेंटिज्म हो जाता है। वो हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है वो हार्मोन गोनेडोट्रोफिक हार्मोन है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वो हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वो सोमेटोट्रोफिन है, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? सोमेटोट्रोफिन। करेक्ट आंसर क्या है? सी, सोमेटोट्रोफिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, अंडर सिक्रीशन ऑफ सोमेटोट्रोपिन हार्मोन कॉजेस। अंडर सिक्रीशन यानी सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का लेवल अगर कम होता है ना तो क्या होगा? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है लैक ऑफ थायराइड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लैक ऑफ एड्रिनल हार्मोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डार्फिज्म एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं। अगर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का अगर लेवल जो है वो कम है, अंडर सिक्रीशन हो रहा है, तो कौन सी चीज़ होगी इनमें से? लैक ऑफ थायराइड, थायराइड नहीं होगा, लैक ऑफ एड्रिनल हार्मोन सही तरीके से सिक्रेट नहीं होंगे, या डार्फिज्म कद छोटा हो जाएगा, या डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से तमाम चीज़ें होंगी। तो आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है सी, डार्फिज्म इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर मौजूद है, लेवल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड कंट्रोल्स रिलीज ऑफ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी कोर्टिसोन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी स्टेरॉइड। चार ऑप्शन हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। लेवल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन द ब्लड कंट्रोल रिलीज ऑफ थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है हार्मोन से रिलीज होता है, तो कहा जा रहा है कि थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस से कौन रिलीज करवाता है? हाइपोथैलेमस से कौन रिलीज करवाता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कोर्टिसोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्टेरॉइड। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करवाता है? उसके लेवल की वजह से ही हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन रिलीज होता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? थायरोक्सिन। भाई थायरोक्सिन का लेवल कम होगा ना, थायरोक्सिन का लेवल कम होगा तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, जो पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, और पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और जो कि थायरोक्सिन के लेवल को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यानी थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर का लिंक जो है वो किससे है? थायरोक्सिन से। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, रिलीज ऑफ कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस इज कंट्रोल्ड बाय लेवल ऑफ डैश इन ब्लड। हमें कहा जा रहा है हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होता है ना, हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है? कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर।
कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है वो किसके लेवल की वजह से रिलीज होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है थायरोक्सिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कोर्टिसोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्टेरॉइड। तो किसके लेवल की वजह से कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में, एक ऑप्शन जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में आप लिख दें जो आपको समझ में आ रहा हो, फिर मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बता दूं, लिख लिया कमेंट सेक्शन में? इसका करेक्ट आंसर जो है वो कोर्टिसोन है। कोर्टिसोन जो है, कोर्टिसोन के लेवल की वजह से जो है, कोर्टिसोन के लेवल की वजह से जो है वो क्या है, जो है वो थायराइड कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर क्या होता है, रिलीज होता है। जब भी इसका लेवल कम होता है तो कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी पे जाकर एक्ट करता है, जिसकी वजह से एड्रीनो कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन ACTH वो रिलीज करता है, और वो ACTH जो है वो क्या करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाकर इसके लेवल को बढ़ा देता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। डायरेक्ट नर्वस स्टिमुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, कोल्ड, हीट, पेन, फ्राइट, इन्फेक्शन एक्सेट्रा रिजल्ट इन सिक्रीशन ऑफ। भाई हमें कहा जा रहा है कि चार ऑप्शन है, पहले तो आप ट्राई करें। ऑप्शन ए में कहा जाए सोमेटोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, बी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी गोनेडोट्रोफिक हार्मोन, डी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। जल्दी से 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप एक एमसीक्यू इसका पार्टिसिपेट करें, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो इस एमसीक्यू में देखें, यहाँ ये कह रहा है स्ट्रेस की वजह से, देखो निशानी, अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना है ना, स्ट्रेस की वजह से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। अब स्ट्रेस से मुराद क्या है? बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा खौफजदा हो रहा हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, इन सारी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सोमेटोट्रोफिन रिलीज होता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होता है, और डी में कहा जा रहा है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या आता है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास है डी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्या है करेक्ट आंसर? क्या है? डी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है वन ऑफ द फॉलोइंग इज समटाइम इनएप्रोप्रिएटली कॉल्ड लियोटोट्रोफिक हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसका दूसरा नाम लियोटोट्रोफिक हार्मोन है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसे ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं? इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसे हम ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। जल्दी से जिन्होंने फेडरल बोर्ड वाला मेरा ये लेक्चर अटेंड किया होगा बआसानी बता सकते हैं कौन से हार्मोन को ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? सी प्रोलैक्टिन इज अ करेक्ट आंसर। प्रोलैक्टिन को ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। सेंसरी स्टिमुलाई आर कन्वर्टेड इनटू हार्मोनल रिस्पांस बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन? ये एमसीक्यू रिपीट हुआ ना। सेंसरी स्टिमुलाई जो है वो हार्मोनल रिस्पांस में कौन से दिमाग के पार्ट की वजह से रिपीट होता है? जल्दी शाबाश। अब थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है, बाकी सवाल सेम है। सेंसरी स्टिमुलाई आर कन्वर्टेड इनटू हार्मोनल रिस्पॉन्सेज बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन? सेंसरी स्टिमुलाई जो है वो हार्मोनल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट होते हैं बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन? कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन में? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ऐसा काम ब्रेन में होता है, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है मिड ब्रेन में ऐसा होता है, सी में कहा जा रहा है हाइंड ब्रेन में ऐसा होता है। दिस इज नॉट माइंड ब्रेन, दिस इज हाइंड ब्रेन, और ये हमारे पास है ऐसा जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो आपको मालूम है कि ऐसा काम होता है हाइपोथैलेमस में। किस में होता है? हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? हाइपोथैलेमस जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस इन मेल टू सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। इनमें से कौन सा है जो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस पर जाकर को स्टिमुलेट करता है इन मेल में, ताकि वो क्या प्रोड्यूस करें? टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करें? सिक्रीट करें। तो आपके पास ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी में कहा जा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन
डी में कहा जा रहा है वेसोप्रेसिन। तो इनमें से कौन सा है जो इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है इन आदमियों के अंदर, ताकि वो क्या प्रोड्यूस करे, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करे। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख लें। 30 सेकेंड आपके पास है, जो भी आपका आंसर लग रहा हो कमेंट सेक्शन में लिखें, गलती से घबराने की आपको जरूरत नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस इन मेल टू सेक्रेट टेस्टोस्टेरोन। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ टेस्टिस को जाकर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि वो क्या रिलीज करें, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करें। इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है बी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट एमसीक्यू इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करवाता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है वेसोप्रेसिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन को, मिल्क प्रोडक्शन को इनमें से कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है। बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जल्दी से। तो एसएमसी को करेक्ट आंसर क्या है, प्रोलैक्टिन। इंजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क को सिक्रीट करवाने में, इंजेक्ट करवाने में अगर आए तो ऑक्सीटोसिन, लेकिन अगर यहाँ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है तो क्या आ जाएगा, प्रोलैक्टिन। इंजेक्शन ऑफ मिल्क है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, सी, प्रोलैक्टिन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर आज की इस लाइव सेशन को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह अगले लाइव सेशन में हम एंडोक्राइन के मजीद एमसीक्यू को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस सेशन को भी देखना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप में पार्टिसिपेशन करवाना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड ग्रुप में पार्टिसिपेशन का आपको फायदा ये होगा कि पिछले 3 सालों से हम जो जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो जो लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते गए हैं, तो उन तमाम एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, जिनकी तादाद हजारों में होगी। और याद रखिएगा, इतने ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो फिजिकल क्लासेस में टीचर आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो आपको हज़ारों एमसीक्यू में, अगर आप चाहते हैं एंट्री टेस्ट में आपका स्कोर बहुत 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 ही अच्छा हो, तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप रजिस्टर्ड ग्रुप का जो है वो लाजमी हिस्सा बने, क्योंकि उसमें वीकली ऑनलाइन टेस्ट भी होता है, जिसमें आपको जो है वो अपने स्कोर का भी मालूम होता है, और साथ ही साथ जो है वो आपको कंपटीशन का भी अंदाज़ा होता है कि आपने अगर किसी टेस्ट में अगर 200 में से 180 नंबर लिए, यानी 90% मार्क्स लिए, तो आपके कॉम्पिटिटर जो हैं, बकिया स्टूडेंट जो है वो 200 में से कितना नंबर ला रहे हैं, आपसे ज़्यादा ला रहे हैं, तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आपसे कम ला रहे हैं तो आपका मोरल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वो बच्चे जो रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगा कि आप रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने, ताकि आपका एंट्री टेस्ट का स्कोर जो हो वो इतना बेहतरीन हो कि आप जो है वो टॉप कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।